चलो स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगा के प्रति अपन मैला रील और फोटो के माध्यम से दिखावा, हमारे संगे संग हमारे तिरंगा फहरावा। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर और एक नजर हेडलाइंस पर। पंद्रह साल तक सत्ता की मलाई डकारने वाले भाजपा नेताओं के पास नहीं है राष्ट्रीय ध्वज के लिए पैसे। बैठक में मचा बवाल। बारिश का असर रहा बेअसर, भाई बहनों ने धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन। सारनाथ से भी अनाथ हो गई बिजली, दोपहर गई फिर रात भर रही ठप। और पर्यावरण हितैषी पक्षियों का जीवन संकट में, खतरनाक डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन पर केंद्र ने लगाई रोक। और अब खबरें विस्तार से। जिला भाजपा कार्यालय में तिरंगा अभियान की बैठक के दौरान राष्ट्रध्वज न होने से मची चिल्लाचोट ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। पूर्व मंत्री और अभियान के प्रदेश संयोजक बृजमोहन अग्रवाल की फटकार के दौरान मंच पर बैठे मंत्री और बड़े दायित्व पर रहने वाले नेता तक सेट रह गए। सही भी है, अभी टिकट मिलने का थोड़ा भी चांस होता तो पैसों की नदियां बहना शुरू हो जाती। गणेश और दुर्गा उत्सव के लिए चंदे की रसीदें जमा होने लगती। क्रिकेट किट, दरी भजन कीर्तन समेत अन्य ऐसे सामानों की फैक्ट्रियों में पर्ची पहुंच जाती, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसकी वजह है हाल ही में ठीक आदिवासी दिवस के दिन वरिष्ठ आदिवासी नेता व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को एक झटके में हटाकर उनकी जगह सांसद अरुण साव को प्रदेश की कमान सौंपना। साय केंद्रीय मंत्री तक रहे, उसके बाद भी ये झटका। टिकटार्थियों के बीपी शुगर बढ़ गए, डॉक्टर बुलाना पड़ गए, दरबार लगने बंद हो गए, एकांत का शोक जाग गया। मजबूरी है, इसलिए बैठक में जाना भी जरूरी है। खुद भाजपा से जुड़े लोग कह रहे बाबा जामवाल का हंटा चल गया। ये संकेत है कि भाजपा अब 15 साल सत्ता पर रहे चेहरों पर दांव खेलने के मूड में नहीं है, जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ का एक छत्र राज्य चल गया। चर्चा है कि अब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में लोकसभा फार्मूला चलेगा, यानी पुराने नेताओं की छुट्टी तय है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने सूरत में आर्डर दिया, झंडे का बोले 5 तारीख को दे देंगे। आज 10 तारीख हो गई, आज तक नहीं आए। अरे हवाई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बाजार में जो स्थिति है ना, और जब हमारे कार्यकर्ताओं को झंडे नहीं पहुंचेंगे और आप ये सोचते हो 1000 झंडे बांधने में भी 5 दिन लगेगा। एक दिन में 200 झंडे से ज्यादा नहीं बांध सकते। कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारत जोड़ो यात्रा के तहत बिल्हा ब्लॉक के कांग्रेसियों ने परसदा शारदा मंदिर से सिरगिट्टी बन्नाक चौक तक 15 किलोमीटर की यात्रा तय की। इस दौरान चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा की तर्ज पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षा गौधन न्याय योजना, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, गौमूत्र खरीदी, धान बोनस सहित अन्य योजनाओं का जमकर बखान किया। वही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए देश के शासकीय उपक्रमों को बेचने का आरोप लगाते हुए महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। यात्रा में बिल्हा ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल थे। पूरे देश में भारत जोड़ो पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकलनी है, पर अभी तिरंगे झंडे के सम्मान में ये 9 से 14 तारीख तक कांग्रेस ने गौरव यात्रा के रूप में निकाला है। और इस गौरव यात्रा में हम अपने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास को भी याद कर रहे हैं और हम बताना चाहते हैं कि इस देश की आज़ादी भी कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी। जब आज़ादी के बाद भी शहादत देने की बात आई तो कांग्रेस के नेताओं श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने शहादतें दी। छत्तीसगढ़ में नंद कुमार पटेल,
और विद्याचरण शुक्ल जैसे लोगों की भी शहादतें हुई। इस देश की एकता और अखंडता के लिए अगर कोई लड़ता है तो कांग्रेस लड़ती है। इसी बात को लेकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती में हम इस गौरव यात्रा को निकाले हैं आदरणीय मोहन मरकाम जी के, भूपेश बघेल जी के निर्देश पर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर आज विधानसभा स्तरीय पद यात्रा 75 किलोमीटर का किया जा रहा है, गौरव आज़ादी की गौरव यात्रा, जिसमें आज दूसरे दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिपरा के शारदा मंदिर परसदा से लेकर सिरगिट्टी बनाग चौक अभी हम पहुंचे हैं और पूरा सिरगिट्टी घूमकर हमारा समापन होगा। केंद्रीय जेल में मनाया जाने वाला राखी का पर्व इस बार भी कोरोना संक्रमण के चलते मायूसी भरा रहा। दूर दराज से अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने के लिए आने वाली बहनों को जेल प्रबंधन ने मुख्य द्वार पर ही रोक दिया। बारिश में भीगती बहनें लाइन में लगकर बारी का इंतजार करती दिखी। वैकल्पिक व्यवस्था तौर पर जेल परिसर में अलग अलग बॉक्स लगाए गए थे। बहनें घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार कर राखी जमा कराती रहीं। बुधवार की रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू चौक के पास वाहन की ठोकर से साइकिल सवार वृद्ध की मौत हो गई। बताया जाता है कि सरकंडा तीर्थानी गली निवासी करमुलन तिजवानी बुधवार की रात साइकिल में बंगला से काम खत्म कर अपने घर सरकंडा जा रहा था। नेहरू चौक के पास सामने से आ रही वाहन ने उसे जोरदार ठोकर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल वृद्ध को उपचार के लिए सिम्स लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने वाहन चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। ये सिविल लाइन क्षेत्र में कल रात करीबन 11 बजे के आसपास एक दुर्घटना की खबर आई है, जिसमें हमको सिम्स हॉस्पिटल से एक मेमो प्राप्त हुआ है। एक कल्लूमल तेजवानी जी हैं, जो 70 साल के हैं लगभग और सरकंडा क्षेत्र के निवासी हैं। ये मंगला की तरफ से सरकंडा जा रहे थे तो नेहरू चौक में स्टेट बैंक के सामने में इनका कोई एक्सीडेंट हो गया था अज्ञात गाड़ी से, और उनका मेमो प्राप्त हुआ है जिला सिम्स हॉस्पिटल से। उनका पंचनामा कार्रवाई चल रही है। कल्लूमल तेजवानी नाम है, उम्र 70 साल और निवासी सरकंडा के हैं, और अज्ञात वहां से जो एक्सीडेंट हुआ है जिस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सावन पूर्णिमा पर गुरुवार को भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। 12 घंटों से हो रही बारिश के बावजूद भाई बहनों में रक्षाबंधन को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। सवारी गाड़ियों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। शहर में आसपास के गांव के लोग भी बसे हैं, जो अपने भाई बहनों के पास जाने के लिए बारिश में बसों का इंतजार करते दिखे। वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मल्ला जोहार। आज मैं इस संदेश के माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ वासियों से एक विशेष अपील करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को पता है कि देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत हर घर झंडा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हर भारतीय नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे हमारी एकजुटता और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में भी इस दौरान झंडा फहराया जाएगा। हमारा तिरंगा हमारी आन, बान और शान है। इसमें हमारे पुरखों के सपने हैं, उनका संघर्ष है, बलिदान है और हमारे वीर जवानों की गौरव गाथा है, त्याग है, शहादत है। हमारा तिरंगा हमारी सफलताओं का उत्सव है, हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। यह झंडा भारत माता की जय का घोष है। स्वतंत्रता सप्ताह हमारी आज़ादी और गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ा हुआ महापर्व है। इस महापर्व में छत्तीसगढ़ को सबसे आगे रहकर अपनी भागीदारी निभानी है। मैं हर छत्तीसगढ़िया नागरिक से अपील करता हूँ कि वे भी स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में, दुकानों में, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर झंडा कार्यक्रम को सफल बनाएं और छत्तीसगढ़ को पूरी तरह तिरंगामय कर दें। सियान, जवान, दाई, दीदी, नोनी, बाबू सबको इस कार्यक्रम में
अपनी भागीदारी निभानी है और देश में छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाना है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय उसलापुर द्वारा रक्षाबंधन के पावन पर्व पर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। यहाँ ब्रह्म कुमारीज ने आने वाले सभी श्रद्धालुओं को रक्षा सूत्र बांधा। ब्रह्म कुमारीज बहनों ने कहा कि यह पवित्र बंधन भाई बहनों के बीच ही नहीं रहना चाहिए, यह दूसरे भाइयों और दूसरे की बहनों के प्रति भी पवित्र दृष्टि और वृत्ति रखनी चाहिए, ताकि समाज की दूसरी बहनें भी सुरक्षित रह सके। ब्रह्म कुमारीज ने कहा, रक्षाबंधन पर्व पर हम परमात्मा से भी अपना पवित्र रिश्ता जोड़े, जो हम सब की रक्षा करता है। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा हर साल रक्षाबंधन के पर्व पर विशेष अलौकिक रूप में यहाँ रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, और जिसका उद्देश्य है कि हम इस रक्षाबंधन के पर्व को केवल एक भाई बहन के रिश्ते तक ही न सीमित रखें, लेकिन इसको बृहद रूप में लेकर आए। आज हम ये समझते हैं कि बहन भाई के कलाई में जब राखी बांधती है तो भाई प्रतिज्ञा करता है उसकी रक्षा करने का। वास्तव में भाई बहन का संबंध इतना पवित्र है, उसमें राखी बांधे या ना बांधे फिर भी भाई तो बहन की रक्षा करेगा ही, स्नेह रखेगा ही। लेकिन बहन अगर भाई को जब राखी बांध रही है तो आज ये प्रतिज्ञा भी साथ में अपने भाई से करवाए कि जैसे वो उसके लिए अपनी बहन जैसी दृष्टि रखता है, वैसे वो सभी नारी के प्रति, कन्या के प्रति, सबके लिए वो पवित्र दृष्टि रखेगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे आरपीएफ बैंड ने अरपा रिवर व्यू चौपाटी में देशभक्ति गीतों की धुन बजाकर उपस्थित दर्शकों का दिल जीत लिया। आरपीएफ बैंड शो में रेलवे, आरपीएफ, नगर निगम और शहर के लोग उपस्थित रहे। बैंड ने देशभक्ति गीतों की धुन बजाकर सबके दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगा दिया। विशाल तिरंगे के नीचे आयोजित इस शाम का लुत्फ लेने बिलासपुर वासी पहुंचे थे, जिन्होंने आरपीएफ बैंड की जमकर सराहना की।
भारत में रेलवे सुरक्षा बल जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये पिछले कई महीनों से इसमें अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे थे। उसी तारतम्य में आरपीएफ बैंड शो को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आज यहाँ पे सिम्स के पास जो चौपाटी है, रिवर साइड अरपर नदी के पास, एक बहुत ही शानदार आरपीएफ का जो बैंड है हमारा, वो एक अच्छी प्रस्तुति दे रहा है। और जो जितने भी पैट्रियोटिक गाने हैं, जितने भी देशभक्ति से रिलेटेड गाने हैं, उनको गाया जा रहा है। और बिलासपुर की जनता, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके कंट्रीब्यूशन को आज यहाँ पे याद कर रही है। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के अफसर और ठेकेदार सरकार की छवि खराब करने में तुले हैं। दिन रात कभी भी बिजली ठप हो जा रही है। अफसर ठेकेदार एसी चला चादर तान कर सो रहे हैं। उमस भरी गर्मी से वैसे भी शहरवासी हलाकान हैं, ऊपर से कभी भी बिजली ठप हो जा रही है। अब तो परेशान गृहिणियां कहने लगी हैं कि हे भगवान, दिन के बजाय रात को बिजली बंद कर ले। सुबह उठकर बच्चों के लिए टिफिन, फिर कमाऊ सदस्यों के लिए भोजन बनाना पड़ता है। बिजली है, नींद पड़ते ही 11-12 बजे रात को बंद हो जाए। कभी इंसुलेटर रस्ट होना बताया जा रहा है, तो कभी डीओ उड़ना, तो कभी कुछ। ये समस्या आजकल की नहीं, पिछले 1-1.5 साल से है। लोग पूछ रहे हैं कि यही पावर प्लस स्टेट है। भाजपा प्रदर्शन कर चेतावनी दे चुके कांग्रेस नेता ने भी कंपनी के अफसरों को हड़का दिया है। नगर विधायक ने तो विधानसभा में अपनी ही सरकार को बिजली के मुद्दे पर घेरा, पर मामला विधानसभा में गूंजने के बाद भी अफसरों के मन में डर भय तक नहीं है। गुरुवार को भी शहर के मोपका, राजकिशोर समेत अन्य इलाकों में दोपहर को 1.5-2 घंटे तो रात को भी करीब 2 घंटे ठप रही। राजकिशोर नगर सब स्टेशन के कॉल सेंटर में परेशान लोगों की भीड़ लगी रही। बिलासपुर रेल मंडल की रायगढ़ किरोड़ीमल रेलवे साइडिंग में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। साइडिंग के रेल लाइन में खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से आ रही दूसरी मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके चलते खड़ी मालगाड़ी की 3 बोगियां क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गई। हादसे में दुर्घटनाकारी मालगाड़ी का इंजन भी क्षतिग्रस्त हो गया। मालगाड़ी के डिरेल होने की सूचना जब रेलवे के अधिकारियों को लगी तो मंडल से लेकर जोन ऑफिस तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में बिलासपुर से राहत और दुर्घटना यान को रवाना किया गया, जिसके बाद मालगाड़ी की बोगियों को पटरी में लाने और अन्य मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। आम लोगों के लिए वातावरण को शुद्ध करने वाले पर्यावरण हितैषी पक्षी चीलबाज गिद्धों के जीवन पर संकट आ गया है। यह पक्षी खुले वातावरण में मृत पशुओं, कीड़े मकोड़ों तथा नदी के किनारे फेंके गए मांस मछली के अवशेष को पल भर में चिट कर जाते हैं। इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है और हम प्राणवायु ले पाते हैं। दरअसल पशुओं में लगाए जाने वाले डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के कारण इन पक्षियों की असमय मौतें हो रही हैं। दरअसल पशुओं के शरीर में डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन लगने से उसका असर मौत के बाद भी रह जाता है, जिसे खाते ही चीलबाज गिद्धों की मौत हो जाती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बावजूद ये इंजेक्शन दवाई दुकानों में धड़ल्ले से बिक रही है। पर्यावरण हितैषी पक्षियों को बचाने के लिए इस इंजेक्शन पर प्रभावी रोक जरूरी है। तो ये थी हमारी अभी तक की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।